हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जेके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे। इसमें हमने 1 से 25 तक की जो भी हमारी प्रैक्टिस क्लासें थी उनसे क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हमने 50 एमसीक्यूज लिए हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप लोग इनका आंसर कमेंट करके बताते जाना और अपना लेवल चेक कीजिए कि आपने अब तक आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और अपनी तैयारी को किस लेवल तक आगे ले जाना है। और हमारी क्लासों से जुड़े रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ये कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बम्बई में और डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। दोस्तों सारे क्वेश्चन करवाए हैं, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्लास को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 50 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष किनको कहा जाता है? जितने भी महापुरुष है उनके उपनाम से संबंधित मैंने क्लास बना के अपलोड की है, आपने वो क्लास देखी होगी और उपनाम से संबंधित मैंने क्वेश्चन भी हमारे प्रैक्टिस सेट में लिए हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो ये मैंने कल की क्लास में ही आपको करवाया था। तो अधनंगा फकीर है महात्मा गांधी को, ये किसने कहा था? ये चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन में दे रखा है, ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर और डी इनमें से कोई सा ही नहीं या अन्य इनमें से। तो ये कौन से महासागर में बनती है अगुलहास धारा? तो ये हिंद महासागर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर बताइए। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड है किसका बना होता है? ऑप्शन में दे रखा है तांबा और जस्ता का, बी है निकिल और तांबा का, सी है लोहा और जस्ता का, डी है लोहा और निकिल का। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग क्रोड है वो किसका बना होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, ये किसका बना होता है? ये लोहा और निकिल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है या प्रथम स्थान कौन से देश का है? ए फ्रांस, बी रूस, सी कनाडा और डी संयुक्त राज्य। तो किसका है? ये है रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है वह कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका और डी चाइना। तो देश है वो जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए है ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी और डी योको याकोहामा। तो किसको कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर? ये ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो किन्होंने की है? इसका आंसर क्या होगा? ये की है बाल गंगाधर तिलक ने। किन्होंने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मथाई और डी अन्य। तो कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? तो ये नारा किनके द्वारा दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए है? ऑप्शन में दे रखा है ऐसा कि ये संस्था, बी है आर्य समाज,
डी है ब्रह्म समाज और डी है अन्य। तो ये किन्होंने दिया था भारत भारतीयों के लिए? ये दिया था आर्य समाज ने, ये नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी और गोदावरी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है? तो ये है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया है? ए है पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी और डी अन्य। तो किन्होंने इसको स्थापित किया है? ये सेबी ने इसको स्थापित किया है। कौन सा है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आंसर बताइए इसका। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ जो है ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो कौन सी नदी पर बनाई गई थी? ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी गोदावरी नदी और डी यमुना नदी। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ए है तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कोटेनोम परमाणु संयंत्र, सी है कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र और डी है अन्य। तो भारत में जो प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है वह कहाँ पर है? ये कौन सा है? ये है तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी है ये कहाँ थी? ये कल के ही प्रैक्टिस सेट में करवाया था और महाजनपद से हमने अलग से क्लास अपलोड की है। अगर आपको सारे महाजनपदों की राजधानियां नहीं याद है तो आप वो क्लास एक बार जरूर देखना। तो काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन में ए है अयोध्या, बी तक्षशिला, सी वाराणसी और डी कुशीनगर। तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? ये क्वेश्चन तो बहुत बार करवाया है। किन्होंने बसाया है आगरा शहर को? ए है सिकंदर लोदी, बी है अकबर, सी बहलोल लोदी और डी शाहजहां। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द कौन सा है? सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? ए पुराण से, बी जातक से, सी मुंडकोपनिषद से और डी महाभारत से। तो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद। कहाँ से? जो मुंडकोपनिषद है वहां से सत्यमेव जयते को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो क्या है? ऑप्शन में दे रखा है, ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी और डी हायरोग्लिफिक्स। क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? अशोक के जो शिलालेखों की लिपि है वो क्या है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है। जितने भी शिलालेख है अशोक के वो भी सारे करवाए हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट शुरू से लास्ट तक सारे देखिए। उसमें अशोक के जितने भी शिलालेख है सारे मैंने कवर करवाए हैं। तो इसका आंसर बताइए, शिलालेखों की लिपि क्या है? ये है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू के जो 3 पार्ट है उनको किस किस नाम से जाना जाता है? कौन कौन से महीने में ये मनाए जाते हैं? सारा कवर करवाया था, तो ये बताइए आप। क्वेश्चन बहुत इजी है। बिहू है वो कौन से राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो कौन से का है? ऑप्शन में दे रखा है, ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी बंगाल। तो कौन से राज्य का है ये असम का है। कौन सा है? बिहू है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनके जो 3 बिहू है
उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से महीने में वो मनाए जाते हैं और किस किस नाम से ये जाने जाते हैं। तो कौन से राज्य का है? ये असम राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये कल परसों की क्लास में ही बताया था। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये कहाँ पर स्थित है? ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो कहाँ पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल? ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये तो कल की क्लास में करवाया था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बुलाया था, किसने पुकारा था, या किन्होंने इसको सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? तो किन्होंने कहा था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था या इनको उल्लेखित किया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो किसके कारण होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात? ए है दैनिक गति के कारण, बी है वार्षिक गति के कारण, सी है छमाही गति के कारण और डी है तिमाही गति के कारण। आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? 24 का आंसर सबका आना चाहिए। इसका आंसर सब लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 24 का आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर दिन और रात है, वो किस गति के कारण होता है? तो ये दैनिक गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसका आंसर भी बताइए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये मैंने बृहस्पति के बारे में सब बताया था आपको। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, कितने हैं, इसका रंग क्यों है ऐसा, तो मैंने सारे बताए थे। तो ये कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस और डी शुक्र। इनका क्रम भी बताया था सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप 1 से लेके 25 तक की सारी क्लासें देखिए, उसमें कोई सा भी इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, सारे करवाए गए हैं। अगर कोई नहीं करवाया गया है तो वो आगे की क्लास में हम उनको डिटेल में लेके आएंगे आपके सामने। तो क्लास को लास्ट तक देखिए, इस सीरीज से जुड़िए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जरूर एग्जाम देने के बाद में आपको पता चलेगा कि यही क्वेश्चन आए हैं, इन्हीं क्लासों से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। आपकी शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। सबसे छोटा ग्रह है, तो इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी शनि, सी बुध और डी नेपच्यून। तो कौन सा है सबसे छोटा ग्रह? ये है बुध। आज की क्लास की हमारी है ये रिवीजन क्लास है, अगले वाली क्लास में हम डिटेल में लाएंगे। तो आज इनका अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, हम इनको डिटेल में करवाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं अभी, आप जल्दी जल्दी से आंसर बताइए और अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप अपना स्कोर कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन दे रखा है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी की आपने क्लास देखी होगी, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो महात्मा गांधी है निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? ए है बर्नार्ड शो, सी है लियो टॉल्स्टॉय और सी है कार्ल मार्क्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो लियो जो टॉल्स्टॉय है ये इनके विचारों से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आपने गांधी जी वाली क्लास अगर तक नहीं देखी है अभी तक तो वो क्लास देखिए, उसमें गांधी जी से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने सारे कवर किए हैं। तो देखिए इसका आंसर जल्दी से आप बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए। ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात के काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, ये बताइए पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो इसका आंसर सबको पता होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। उपनाम आपको सबके पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह,
सी गुरु नानक और डी लाला लाजपत राय। तो किनको जाना जाता है? ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी मैंने बताई थी। कौन कौन से शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जितनी भी भारत की इंपॉर्टेंट नदियां हैं या विश्व की जितनी भी नदियां हैं वो सारी कवर करवाइए। 3 अलग अलग क्लास में उनको कवर करवाया है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल क्या है, उनका मुहाना क्या है। उसके बाद में जो क्लास सेकंड क्लास है वो है कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं। एक अलग से क्लास बनाइए, उसमें है नदियों की सहायक नदियां कौन सी है। वो आप तीनों क्लासेस देखिए। ये क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको पता होगा कि गंगा की सहायक नदियां कौन सी है तो इनमें से आपको ये पता चल जाएगा कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, स्वर्ण रेखा नदी, बी सोन नदी, सी गंडक नदी और डी कोसी नदी। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये तीनों है गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किसकी जुड़ी हुई है? ऑप्शन में है ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से किस राज्य की सीमा है वो चीन देश से जुड़ी हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, वो चीन देश से जुड़ी हुई है। ये बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उन पे भी क्लास बनाई हुई है। आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में देखिए, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट चाहिए, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट, आप जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो सारी देखिए। उसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लिए हैं। ये आपके एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर कोई नहीं हुआ है तो अभी एग्जाम में टाइम है, 1 महीने या 2 महीने में आप एग्जाम से पहले पहले सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन क्लासों से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, रोज जो क्लास अपलोड करते हैं उस क्लास को पूरा देखिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ पर है? ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में या इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये असम राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो आज इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये असम में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो कौन है ये? ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध का आयात और डी डेयरी विकास। तो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है? ये डेयरी विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विक को जाता है उसका नाम है। तो किनको जाता है? ये जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो किससे संबंधित है राणा प्रताप सागर? ए है सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी जल विद्युत से। तो किससे संबंधित है? ये है जल विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो किस तिथि को होती है? ये होती है 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये हिस्ट्री की क्लासों में आपको वैदिक जो है उसमें आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री की क्लास जो हमने स्टार्टिंग की है वहां से सारी क्लास आप देखिए, आपके कोई से भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। सारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए और सारी क्लासें आप चेक कीजिए। गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक से लिया गया है? ए है ऋग्वेद से, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक कालिक सभ्यता वाला चैप्टर खोलिए, वो क्लास देखिए आप, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर सबको पता होगा। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर बताइए, ब्राह्मी लिपि को
किसने स्पष्ट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एसएससी में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको। तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, तो ये किन्होंने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम स्पष्ट किया था, या इन्होंने सर्वप्रथम इसको पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है 21 जनवरी को, 21 मार्च को, 28 फरवरी या 23 मार्च को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 मार्च को, 29 अगस्त को, 20 सितंबर या 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन में दे रखा है 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर और 22 अगस्त। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट है कवर किए हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है, ऑप्शन में दे रखा है 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर और 18 दिसंबर। तो हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जल्दी से आंसर बताइए, किस दिन मनाया जाता है। ए 16 मार्च, बी 9 अगस्त, सी 5 सितंबर और डी 14 सितंबर। शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में क्या है, ए 23 दिसंबर, बी 28 फरवरी, 14 मार्च और डी 5 अगस्त। तो किसान दिवस है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई और 1 जून। तो चिकित्सक दिवस है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए 7 अगस्त, 16 सितंबर, सी 4 दिसंबर और डी 8 फरवरी। तो नौसेना दिवस है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये जितने भी दिवस है सारे प्रीवियस ईयर के हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ये आपके शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल और 11 जुलाई। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये 11 मई को मनाया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और इसका बताइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। सेना दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में दे रखा है 4 सितंबर, 7 दिसंबर, 26 फरवरी और 15 जनवरी। तो सेना दिवस है, थल सेना दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो जितने भी दिवस थे सारे इंपॉर्टेंट थे, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपने अपना लेवल चेक किया होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और आपको और कितनी अच्छे से तैयारी करनी है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके फिर से रिपीट होने वाले हैं, तो इन क्लासों से जुड़िए, क्लास को लास्ट तक देखिए, जितनी भी क्लासें आगे आने वाली है उनसे जुड़िए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।